बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्स में खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। निकोसिया ने ये मॉडल 1976 में इंट्रोड्यूस करवाया और जो मेन क्रस्ट है इस मॉडल का कि ये रिलेशनशिप की बात करता है। किसके रिलेशनशिप की? फर्म और उसके पोटेंशियल कंज्यूमर के रिलेशनशिप की बात करता है। द परचेज डिसीजन फॉर ए न्यू प्रोडक्ट इज द फोकस ऑफ दिस मॉडल। तो क्या हमें पता चला कि एक तो ये रिलेशनशिप का जिक्र कर रहा है, दूसरा ये परचेज डिसीजन का जिक्र कर रहा है। अब जो परचेज डिसीजन है उसको थोड़ा सा हम रिवर्स में जाके देखें तो ये स्टार्ट होता है एडवर्टाइजमेंट से कि किस किस्म की एडवर्टाइजमेंट एक कंपनी कर रही है और उसका क्या इम्पैक्ट डेवलप होता है कंज्यूमर के माइंड में। अच्छा, जब एक इम्पैक्ट डेवलप होगा कंज्यूमर के माइंड में तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा, वो चेक करेगा प्रोडक्ट को प्लस उसके कंपैटिटर प्रोडक्ट्स को, उसी तरह के मिलते जुलते प्रोडक्ट्स को, और फिर वो डिसीजन लेगा कि उसने प्रोडक्ट को परचेज करना है या प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना। तो ये जो परचेज डिसीजन है दिस इज बैक्ड बाय एन एक्टिविटी जो कि एडवर्टाइजमेंट है, कम्युनिकेशन है। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, जितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होगी जो फोकस करेगी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को, उसके यूटिलाइजेशन को, कंज्यूमर के माइंड में उतना ही अच्छा इंपैक्ट आएगा। द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डन एज ए सिस्टम। तो ह्यूमन रिसोर्स को एज ए सिस्टम हम इधर देखेंगे with stimuli as the input and behavior as the output। तो स्टिमुलस क्या हुआ? आपकी एडवर्टाइजमेंट हुई, और आउटपुट क्या हुआ? कंज्यूमर का परचेज करना किसी भी प्रोडक्ट का। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द मार्केटर द निकोसिया मॉडल एक्सप्लेन्स कंज्यूमर परचेजिंग पैटर्न। तो निकोसिया बुनियादी तौर पे जो कंज्यूमर है उसके परचेजिंग पैटर्न को स्टडी करता है कि एक जो आपका कंज्यूमर है वो किस वक्त क्या चीज खरीदता है या नहीं खरीदता, या क्या चीजें स्टडी करके वो एक रिजल्ट पे जाएगा। तो इसकी 4 स्टेजेस हैं, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है फर्म्स एट्रीब्यूट्स एंड कंज्यूमर्स एट्रीब्यूट्स। तो मेन इधर की पॉइंट है एट्रीब्यूट्स का। तो इसको हमने 2 सब फील्ड में डिवाइड कर लिया है। अब अगर मैं फर्म साइड एट्रीब्यूट्स की बात करूंगा तो मैं उसकी मार्केटिंग एक्टिविटी, मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करूंगा, मैं उसकी कम्युनिकेशन की जो वो कोशिश करता है कि अपना मैसेज कंज्यूमर तक फॉरवर्ड करे उसकी बात करूंगा। फिर कंपटीशन विद इन द मार्केट एक बड़ा डोमिनेटिंग एक इंडिकेटर है, उसकी वो बात करेगा। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट मार्केट। तो जो टारगेट मार्केट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें क्या चल रहा है, उसको समझना है। अच्छा जी, दूसरी तरफ अगर हम कंज्यूमर को देखें तो कंज्यूमर का मैंने एक्सपीरियंस चेक करना होता है, उसकी पर्सनैलिटी एंड हाउ ही परसीव्स द प्रमोशनल आइडिया, कि किस तरह वो प्रमोशनल आइडिया को पिक करेगा। मिसाल के तौर पे वी आर सिटिंग इन पाकिस्तान लाइक इन लाहौर, एक मार्केट है डीएचए में या कैंट में और एक मार्केट है शालमी में। तो जो कंज्यूमर है आपका या जो कस्टमर है डीएचए का अलग होगा, उस मार्केट का अलग होगा। दोनों के प्राइसेस में भी डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट में भी डिफरेंसेस मिलेंगे, क्वालिटी में भी मिलेंगे। तो हर मार्केट की अपनी एट्रीब्यूट्स हैं, हर मार्केट की अपनी आई मीन टू से एक स्टैंडर्ड है। नंबर 2, सर्च एंड इवैल्यूएशन। जब कंज्यूमर इस चीज को पिकअप करेगा कि ये कम्युनिकेट हुआ है, ये एडवर्टाइज हुआ है, तो वो फौरी तौर पे अपनी रिसर्च शुरू करेगा, सर्च शुरू करेगा कि अगर मैं ये प्रोडक्ट खरीदता हूं तो मुझे इसका क्या बेनिफिट है, या क्या इसका मुझे नुकसान है, या मुझे खरीदना चाहिए या मुझे नहीं खरीदना चाहिए। तो ये एनालिसिस वो करेगा और उसको कंपेयर करेगा दूसरे प्रोडक्ट के साथ जो कि डिफरेंट ब्रांड्स के होंगे। नंबर 3, स्टेज 3 में जो मोटिवेशन डेवलप हुई पहले 2 स्टेप से, फिर वो डिसीजन के बारे में सोचेगा कि वेदर शुड आई परचेज और नॉट, और फाइनली फिर वो अंदाजा ये लगाएगा कि मैं इसको खरीद लेता हूं। एंड फिर जो लास्ट स्टेज है दैट इज फीडबैक स्टेज। अब ये फीडबैक कहां से आएगा? फ्रॉम बोथ पार्टीज। कहां से? फर्म से और कंज्यूमर से
आफ्टर परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा जी, फर्म को क्या मिलेगा कि उसका प्रोडक्ट सेल होगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, और कंज्यूमर को क्या मिला, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिली, उसकी नीड पूरी हुई। तो बेटा ये निकोसिया का मॉडल है जिसे मैं कहता हूं निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन 4 स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए। कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि उसको एड्रेस किया जाए। देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।